पूर्व कक्षा में हम रक्षा मंत्रालय के संगठन की चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय का जो आंतरिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है वो विभिन्न संभागों में विभक्त है। हाँ, इन संभागों में समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा है और वर्तमान में जो संभाग रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: थल सेना संभाग, नौसेना संभाग, वायुसेना संभाग, अंतर सेवा संगठन संभाग, शिष्टाचार एवं अनुशासन संभाग, सैन्य वेतन संभाग, सैन्य भत्ते संभाग, सैन्य प्रशिक्षण संभाग, स्टाफ ड्यूटी संभाग, सिविलियन संभाग, चिकित्सा आपूर्ति संभाग, सैनिक कल्याण संभाग, परिवहन सेना संचालन तथा कैंटीन संभाग, रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति संभाग, रक्षा बजट तथा वित्त संभाग, समन्वय संभाग, सतर्कता एवं O&M यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड संगठन एवं पद्धति संभाग, रक्षा अनुसंधान संभाग, रक्षा कार्मिक नीति तथा नियोजन संभाग, ऐतिहासिक संदर्भ संभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक संभाग, पुनर्वास संभाग और पेंशन संभाग। इन सभी संभागों के नाम से ये भली भांति स्पष्ट है कि ये अपने अपने नामानुरूप अपने अपने कार्य क्षेत्रानुसार प्रशासनिक कृत्यों का निष्पादन सुनिश्चित करती है। अब हम बात करते हैं रक्षा समितियों की, डिफेंस कमेटीज। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसके समन्वय से विभिन्न प्रकार की रक्षा समितियां बनी हुई हैं। एक समिति तो प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की रक्षा समिति कार्य करती है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री की समिति भी तीनों स्तर की रक्षा मंत्री की समिति होती है, जिसमें रक्षा मंत्री तीनों रक्षा सचिव, प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, विदेश सचिव और सेना के तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। तो रक्षा कार्य से जुड़े हुए कुछ संगठनों की हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सेवा मुख्यालय, सर्विस हेडक्वार्टर्स की। देखिए, भारत की जो सेना है वो प्रमुखतः 3 अंगों में विभक्त है और जब स्वतंत्रता के दौरान तो इन तीनों सेनाओं का अलग अलग कमांडर इन चीफ हुआ करता था, लेकिन 1955 में ये जो कमांडर इन चीफ की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई। वर्तमान में तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं वो थल सेना के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नौसेना के लिए चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ और वायुसेना के लिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के नाम से जाने जाते हैं। और ये सुविदित है कि तीनों सेनाओं या तीनों सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। सेना के तीनों अंगों को कई कमानों में विभक्त किया गया है और इन कमानों में कुछ अलग प्रकार की फॉर्मेशन यानी रचना होती है, जैसे फील्ड फॉर्मेशन कोर है, डिवीज़न है, ब्रिगेड है इत्यादि होती है। और प्रत्येक कमान का जो जनरल ऑफिसर वो कमांडिंग इन चीफ होता है। प्रत्येक जो कमान का जनरल ऑफिसर वो कमांडिंग इन चीफ होता है। जैसे थल सेना में वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, नौसेना में वाइस एडमिरल होता है और वायुसेना में एयर मार्शल रैंक का ऑफिसर होता है। अब हम सेना कमान जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तीनों सेनाओं के कमान जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उन कमान की हम बात कर लेते हैं। देखिए, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। थल सेना की यदि हम बात करें तो टॉप पे होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी जनरल रैंक।
और इसकी जो कमान है 7 कमान है थल सेना की। दक्षिण कमान, पूर्वी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान और प्रशिक्षण कमान। इसी प्रकार नौसेना की का प्रमुख चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ एडमिरल रैंक होती है। इसकी 3 कमान है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिण कमान। दक्षिण कमान जो कि प्रशिक्षण संबंधी कार्य भी निस्तारित करती है। और वायुसेना की का प्रमुख होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जिसका रैंक है एयर चीफ मार्शल। पश्चिमी वायु कमान, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, अनुरक्षण कमान और प्रशिक्षण कमान। इस प्रकार से ये सेना कमान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, तीनों सेनाओं की कमान है, जिसमें थल सेना में 7, नौसेना में 3 और वायुसेना में 7 कमान है।